इस मूवी की शुरुआत में हम जुनसिक और सियोना नाम के दो शादीशुदा कपल को देखते हैं जिनको पिछले 5 सालों से एक भी बच्चा नहीं हुआ था। फाइनली 5 सालों बाद सियोना प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो बच्चा भी कुछ टाइम बाद मिसकैरेज हो गया, यानी कि खराब हो गया, जिसकी वजह से सियोना बहुत ज्यादा टेंशन में थी। एंड अगले दिन डॉक्टर ने उसे समझाते हुए उसे ये सलाह दी कि उसे और जुनसिक को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने की वजह से उनकी सेक्स लाइफ और ज्यादा खराब हो सकती है। थोड़ी देर बाद सियोना वहाँ से अपने घर आ गई एंड अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो इंटरनेट पर कुछ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ जुनसिक भी अपने गम को कम करने के लिए अपने ऑफिस दोस्तों के साथ एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सियोना ने उसे कॉल किया, लेकिन जुनसिक ने उसका कॉल नहीं उठाया। एंड थोड़ी देर बाद सियोना के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिसमें सामने वाला शख्स सियोना से बात करते हुए सियोना से ये कह रहा था कि ये प्रॉब्लम डॉक्टर से दूर नहीं होगी, वो फौरन ही अपने पति को लेकर यहाँ पर आ जाए। एंड सियोना उससे कुछ कहती उससे पहले ही उसका पति जुनसिक भी वहाँ पर आ गया, जो आज अपने साथ सियोना की फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया था। जुनसिक ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी एंड इसी वजह से उसने सियोना से ज्यादा बात नहीं की, वो तुरंत ही फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद सियोना ने जुनसिक से बात करते हुए मूड फ्रेश करने के लिए किसी ट्रिप पर चलने की बात कही, जिसको सुनने के बाद जुनसिक भी मान गया एंड उसने अगले दिन ही अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी वाइफ सियोना के साथ ट्रिप के लिए निकल गया। सियोना और जुनसिक एक सनमारो नाम के रेस्टोरेंट में जा रहे थे, जिसके बारे में सियोना ने इंटरनेट पर पढ़ा था। एंड ये रेस्टोरेंट उसी आदमी का था जिस आदमी ने सियोना के फोन पर कॉल करके ये कहा था कि ये प्रॉब्लम डॉक्टर से दूर नहीं होगी, वो अपने पति को लेकर यहाँ पर आ जाए। एंड इसी वजह से सियोना अपने पति जुनसिक को लेकर सनमारो नाम के रेस्टोरेंट में जा रही थी, जिसके बारे में सियोना ने ये पढ़ा था कि वो रेस्टोरेंट एक सुंदर से आइलैंड पर है जिसके चारों तरफ समुद्र है। जाते वक्त उनकी गाड़ी का टायर एक गड्ढे में फंस गया एंड जुनसिक के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लेकिन जुनसिक को ये नहीं पता था कि इससे बड़ी प्रॉब्लम अभी उसका इंतजार कर रही है। उनकी गाड़ी जिस जगह पर फंसी थी वो जगह कोई आम जगह नहीं थी, वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल थे, जिसकी वजह से उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। लेकिन जुनसिक ने अपनी गाड़ी को धक्का देकर जैसे तैसे करके बाहर निकाला एंड धक्का देते वक्त वो जमीन पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो गए। थोड़ी देर बाद फाइनली वो लोग उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए, जहां पर पहुंचने के बाद सियोना को वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जैसा कि उसने उस रेस्टोरेंट के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था। वो रेस्टोरेंट एक मामूली सा दिखने वाला घर था जो कि जंगल के बीचों बीच बना था। वो लोग जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन लोगों ने एक मिन्ही नाम की गूंगी लड़की को देखा जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। वहां जाने के बाद जुनसिक और सियोना एक टेबल पर बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने मिन्ही को खाने का ऑर्डर दिया। उसी दौरान वहां पर पार्क नाम का ये आदमी आता है जो वहां का मालिक था, जिसका मिन्ही के प्रति बिहेवियर बहुत ही अजीब था। वो मिन्ही को गुलामों की तरह ट्रीट करता था। पार्क ने मिन्ही को इशारों में जुनसिक और उसकी वाइफ को खाना देने को कहा, जिसके बाद मिन्ही कुछ खाने का सामान लेकर उन दोनों के पास आई। सियोना को वहां पर आकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था एंड इसी वजह से उसने जुनसिक से वहां से तुरंत ही चलने की बात कही। इतने में वहां पर पार्क आ गया, जिसने उन दोनों से ये कहा कि हमारे यहाँ चिकन सूप बहुत अच्छा बनता है, एक बार तुम्हें यहाँ का चिकन सूप जरूर ट्राई करना चाहिए। ये सुनने के बाद जुनसिक ने चिकन सूप ऑर्डर कर दिया, जिसको बनाने के लिए पार्क ने उन दोनों के सामने ही एक मुर्गे को हलाल कर दिया। थोड़ी देर बाद पार्क ने उन दोनों को चिकन दिया, जिसको खाते वक्त जुनसिक को सच में मजा आ रहा था एंड उसी दौरान उसने बियर पीने की बात कही। जुनसिक की इस बात को सुनने के बाद पार्क ने उससे ये कहा कि हमारे पास एक स्पेशल तरह की बियर है एंड उस बियर को भी तुम्हें ट्राई जरूर करना चाहिए। जिसके बाद पार्क एक मटके जैसे दिखने वाले बर्तन में बियर भरकर ले आया, जिसके बाद उसने उस मटके से एक केतली में बियर भरी एंड उस केतली के जरिए उसने 2 गिलासों में बियर भरा एंड उन दोनों को दे दिया। एंड जुनसिक के कहने पर उसने भी उन दोनों के साथ वहीं पर बैठकर उस बियर को एंजॉय किया। कुछ देर बियर पीने के बाद पार्क जब वहां से शिकार के लिए जा रहा था तो उसी दौरान जुनसिक ने यह देखा कि केतली में बियर खत्म हो चुकी थी, जिसको भरने के लिए जुनसिक ने उस मटके जैसे दिखने वाले बर्तन से बियर निकालने की कोशिश की तो उसके अंदर से बहुत अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े निकले, जिसको देखने के बाद सियोना और जुनसिक बुरी तरह डर गए। कुछ देर बाद जुनसिक और सियोना आपस में बात करते हुए पास के जंगल में टहल रहे थे एंड उसी दौरान पार्क ने सांपों से भरी एक पन्नी को उनके सामने फेंका, जिसके बाद पार्क ने उन सांपों से भरी थैली को लेकर सियोना और जुनसिक के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पर उसने उन दोनों से ये कहा कि बच्चा पैदा करने में ये सांप
आप उनकी मदद करेंगे। एंड उसी रात जब वो लोग आपस में बैठकर डिनर कर रहे थे तो उसी दौरान पार्क ने जुनसिक को पीने के लिए एक और स्पेशल तरह की ड्रिंक दी। वहीं पास में मिनही भी बैठी हुई थी जिसके साथ पार्क बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, जिसको देखने के बाद जुनसिक और सियोना को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। पार्क ने मिनही से जुनसिक का गिलास भरने को कहा एंड जब मिनही जुनसिक का गिलास भर रही थी तो उस वक्त उसके थोड़े थोड़े ब्रेस्ट दिख रहे थे, जिसको जुनसिक लगातार देखे जा रहा था। एंड जब ये चीज पार्क ने देखी तो उसको ये फील होने लगा कि जुनसिक उसके जाल में फंसता जा रहा है। ये देखने के बाद जुनसिक जब नशे में हो गया तो पार्क ने जानबूझकर मिनही को डांस करने के लिए जुनसिक के करीब करने लगा। एंड ये सारी चीजें वहां पर बैठी बैठी सियोना भी देख रही थी, जिसके ये सारी चीजें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। एंड थोड़ी ही देर बाद उसने जुनसिक से बात करते हुए यहाँ से चलने की बात कही, लेकिन उसी दौरान पार्क ने उन दोनों से ये कहा कि जुनसिक अभी नशे में है, उसका गाड़ी चलाना इस वक्त बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। एंड जुनसिक भी फिलहाल यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि जुनसिक को अब यहाँ पर मजा आने लगा था। जिसके बाद पार्क ने उन दोनों को सोने के लिए कमरे में भेजा, जहाँ पर रात के समय जुनसिक सियोना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। एंड उसी दौरान उसे अपनी कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, जिसकी वजह से जुनसिक बिना कुछ किए ही चुपचाप जाकर सो गया। एंड अगली सुबह जब सियोना की आंख खुली तो उसने खुद को वहाँ पर अकेला पाया एंड वो जुनसिक को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर उसने एक बाल्टी को देखा जो पानी से पूरी तरह ओवरलोड हो चुकी थी एंड पानी बाल्टी के बाहर गिर रहा था। एंड सियोना ने जब उस बाल्टी के ढक्कन को खोलकर देखा तो उस बाल्टी के अंदर अजीबोगरीब जानवर का मीट पड़ा हुआ था। उसी दौरान वहाँ पर मिनही आई, जिससे सियोना जुनसिक के बारे में पूछने लगी। तब मिनही ने इशारों में उसको ये बताया कि जुनसिक पार्क के साथ शिकार पर गया है। पार्क ने जुनसिक के साथ मिलकर जंगल के अंदर एक जंगली सुअर का शिकार किया, जिसको वो अपनी गाड़ी में डालकर अपनी गाड़ी से कुछ ही देर में अपने रेस्टोरेंट वापस आ गया। वापस आते ही सियोना ने जुनसिक से बात करते हुए जुनसिक से ये कहा कि अब उन्हें वापस अपने घर चलना चाहिए एंड इस बात को जुनसिक भी मान गया। जिसके बाद जुनसिक सियोना के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी को चालू कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी, वो चालू ही नहीं हो रही थी। ये देखने के बाद पार्क ने एक मैकेनिक को कॉल किया एंड उससे बात करने के बाद उसने जुनसिक को ये बताया कि मैकेनिक कल आएगा। ये बताने के बाद पार्क ने जुनसिक और सियोना को यहाँ पर एक रात और रुकने की सलाह दी। जुनसिक और सियोना के पास रात रुकने की बजाय अब और कोई रास्ता नहीं था एंड इसी वजह से उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों यहाँ पर एक रात और रुकेंगे। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि ये रात उन दोनों के लिए सबसे भयानक रात होगी। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रात के समय जब वो लोग आपस में डिनर कर रहे थे तो उसी दौरान पार्क ने बड़े ही बेशर्मी अंदाज से जुनसिक को मिनही के साथ सोने की बात कहने लगा, लेकिन जुनसिक ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। जिसके बाद पार्क ने उसको समझाते हुए जुनसिक से ये कहा कि जुनसिक उसका मेहमान है एंड मेहमान को खुश रखने की उसकी जिम्मेदारी है। वहाँ पर मौजूद सियोना भी ये सारी चीजें देख रही थी, जिसकी वजह से जुनसिक ने बात पलटते हुए ड्रिंक करने की बात कही। कुछ देर तक उन लोगों ने खाया पिया एंड थोड़ी देर बाद जुनसिक टॉयलेट करने के लिए वहाँ से बाहर गया एंड उसके साथ में पार्क भी वहाँ पर आ गया, जो जुनसिक से बात करते हुए उससे ये कहने लगा कि मिनही उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी बहन है एंड उसको इस बात से कोई भी एतराज नहीं है कि जुनसिक उसके साथ सोए। एंड तभी अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगी एंड पार्क जल्दी से जुनसिक को लेकर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो मिनही को भी उस कमरे में भेज देता है। एंड कुछ ही देर बाद वहाँ पर सियोना भी आ जाती है, जिसको देखने के बाद जुनसिक सियोना के साथ एक बगल वाले कमरे में चला जाता है। पार्क ने जुनसिक के साथ जो बातें करी थी उन बातों की वजह से जुनसिक को नींद नहीं आ रही थी एंड इसी वजह से वो आधी रात में बाहर आकर सिगरेट पीने लगा। एंड तभी अचानक से वहाँ पर पार्क आ जाता है, जो जुनसिक को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ड्रिंक करने के लिए उसी कमरे में ले जाता है जिस कमरे में मिनही थी। उस कमरे में पार्क ने जुनसिक के साथ मिलकर कुछ देर तक ड्रिंक की, जिसके बाद वो अकेले ही उस कमरे से बाहर चला गया। उसके वहां से जाते ही मिनही जुनसिक को इंटीमेट होने के लिए फोर्स करने लगी। जुनसिक भी उस टाइम पर पूरी तरह नशे में हो चुका था, जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो भी मिनही के साथ इंटीमेट होने लगा। वही दूसरी तरफ पार्क सियोना के कमरे में गया, जहाँ पर उसने सियोना को नींद से उठाया एंड उस कमरे की खिड़की खोली। उस कमरे की खिड़की से उसने सियोना को जुनसिक को दिखाया, जो मिनही के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सारी चीजें खिड़की के द्वारा जब सियोना देख रही थी तो अचानक से पार्क ने उसके साथ भी जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इन सब चीजों की वजह से जुनसिक और सियोना अपनी ही नजरों में इतने ज्यादा गिर चुके थे कि अगले दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सुबह होते ही जुनसिक पार्क के साथ मिलकर मैकेनिक को लेने
लेने वहां से निकल गया। लेकिन गैराज पहुंचने के बाद पार्क को वहां पर यह पता चला कि मैकेनिक रात के समय वहां पर आएगा। वहीं पर पास में एक शराबी बैठा हुआ था जो बेवजह ही पार्क को गाली दिए जा रहा था। जब जुनसिक ने उससे बात करने की कोशिश की तो इतने में वहां पर पार्क आ गया, जिसने जुनसिक को अपनी गाड़ी में बैठाया एंड वहां से तुरंत ही निकल गया। रास्ते में पार्क ने जुनसिक से ये कहा कि उसने जंगल के अंदर जाल बिछाया हुआ था एंड उसे ये देखना है कि उस जाल के अंदर कोई जानवर फंसा या फिर नहीं। एंड उसकी बात मानकर जुनसिक भी उसके साथ जंगल में चला गया, जहां पर उसका पैर एक नुकीले से बने जाल में फंस गया। जुनसिक उस जाल से खुद को निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था एंड थोड़ी देर बाद उसने खुद को तो उस जाल से निकाल लिया था, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाया, जिसकी वजह से वो ऊंचाई से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे गिर गया एंड वहां पर उसके सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो गया। पार्क ने जुनसिक की मदद करने की बजाय जुनसिक को उसी हालत में वहीं पर छोड़ दिया एंड अपनी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सियोना जुनसिक का वेट कर रही थी, तभी उसने एक कपल को देखा जो आपस में बात करते हुए उस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने पार्क को भी देखा जो अपनी गाड़ी में अकेला ही आ रहा था एंड गाड़ी रुकते ही उसने पार्क से जुनसिक के बारे में पूछा। तब पार्क ने उससे बदतमीजी से बात करते हुए उससे ये कहा कि जुनसिक कुछ ही देर में मैकेनिक को लेकर वापस आ जाएगा, तब तक तुम इन आए हुए कपल की खातिरदारी करो। पार्क ने सियोना के साथ भी मिनी जैसा बिहेव करने की कोशिश की, लेकिन सियोना ने सभी के सामने पार्क को खड़ी खोटी सुनाई एंड पास के कमरे में जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद उस कमरे में पार्क भी आ गया, जिसने सियोना को वहां पर 2-3 चांटे लगाए, जिसके बाद उसने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया। जिसके बाद रात में पार्क ने उन आए हुए कपल के साथ भी सेम वही किया जो सियोना और जुनसिक के साथ उसने किया था। पार्क ने उस आए हुए लड़के को सबसे पहले ड्रिंक कराई, जिसके बाद उसने मिन्ही के साथ उसे एक कमरे में भेज दिया, जहां पर मिन्ही उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रही थी एंड वो खुद बगल वाले कमरे में जाकर उस लड़के की गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एंड जब उस लड़की ने पार्क को रोकने की कोशिश की तो पार्क को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने उस लड़की को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। एंड जब उस लड़की के चीखने की आवाज उसके बॉयफ्रेंड ने सुनी तो उसका बॉयफ्रेंड भी उस कमरे में आ गया एंड वहां पर उसने पार्क को देखा जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एंड जब उसने भी पार्क को रोकने की कोशिश की तो पार्क को और ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने उसके बॉयफ्रेंड को भी वहां पर बहुत मारा। पार्क ने वहां पर उस लड़के को इतना मारा, इतना ज्यादा मारा कि उस लड़के की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद पार्क ने मिन्ही से उस कमरे को साफ करने की बात कही, क्योंकि उस लड़के के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जिसके बाद पार्क उस कमरे से जब बाहर आया तो उसने बाहर जुनसिक को देखा जो बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने जुनसिक को देखते ही बड़े ही मासूमियत अंदाज से जुनसिक से ये कहा कि उसने जुनसिक को पूरे जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन जुनसिक उसे नहीं मिला। जिसके बाद जुनसिक सीधा सियोना से मिलने सियोना के कमरे में पहुंचा, जहां पर उसने बगल वाले कमरे का थोड़ा सा गेट खुला हुआ देखा। एंड जब उसने उस कमरे में देखा तो उसे उन दोनों कपल की लाश दिखाई दी, जिसको देखने के बाद जुनसिक डर गया एंड सियोना को लेकर चुपचाप वहां से जाने लगा। जुनसिक सियोना को अपने साथ लेकर दबे पांव जैसे तैसे करके उस कमरे से बाहर आया एंड बाहर आते ही सीधा वो पार्क की गाड़ी में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी एंड इसी वजह से वो पार्क की गाड़ी लेकर वहां से जाना चाहता था। लेकिन इतने में जुनसिक ने ये देखा कि उस गाड़ी की चाबी पार्क के कमरे के बाहर लटकी हुई थी, जिसे लेने जुनसिक चुपचाप उस कमरे के पास जाने लगा। जब जुनसिक उस गाड़ी की चाबी लेने जा रहा था तो उसी दौरान उसने पार्क को देखा जो उस लड़की की लाश को एक बैग में पैक करके ठिकाने लगाने जा रहा था। तभी अचानक से पार्क को यह महसूस हुआ कि जुनसिक सियोना को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है एंड इसी वजह से उसने लाश से भरे उस बैग को वहीं पर फेंक दिया एंड एक हथौड़ी लेकर जुनसिक को ढूंढने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो जुनसिक को नहीं ढूंढ पाया एंड जैसे तैसे करके जुनसिक गाड़ी की चाबी लेकर सीधा गाड़ी में पहुंचा एंड गाड़ी चालू करके वो सीधा वहां से भागने लगा। इन सब चीज की वजह से सियोना को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था एंड इसी वजह से उसने रास्ते में जुनसिक से माफी मांगी एंड उसको ये बताया कि यहाँ पर जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो है, क्योंकि उसको ऐसा फील होने लगा था कि बच्चा ना पैदा होने की असली प्रॉब्लम उसमें नहीं बल्कि जुनसिक में है। एंड उसने जब इंटरनेट पर उस आर्टिकल को पढ़ा जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ इस रेस्टोरेंट में है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे इस रेस्टोरेंट में आने का फैसला कर लिया। एंड जुनसिक भी सियोना की बातों में ध्यान देने लगा। तभी वो गाड़ी सामने एक पेड़ से टकरा गई एंड टकराने की वजह से वो गाड़ी वहीं पर बंद हो गई। तभी अचानक से वहां पर पार्क आ गया, जिसने उन
दोनों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो दोनों ही बेहोश हो गए। एंड अगले दिन जब उन दोनों को होश आया तो वो दोनों एक कमरे में बंद थे एंड उन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। पार्क अब फाइनली जुनसिक की भी गर्दन काटने जा रहा था, तभी उसे बाहर से दो लोगों की आवाज आई। बाहर दो ऑफिसर आए हुए थे जो एक कपल की तलाश कर रहे थे। उनका यह कहना था कि वो कपल यहाँ पर आए थे, जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो गए। एंड पार्क ने उन दोनों ऑफिसर से बात करते हुए उन दोनों ऑफिसर से ये कहा कि यहाँ पर बहुत सारे कपल आते हैं, उसको इस कपल के बारे में नहीं पता। जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर वहां से जाने लगे। तभी उनमें से एक ऑफिसर को कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जिसको कंफर्म करने के लिए वो उस कमरे में चला गया। उस कमरे के अंदर उस ऑफिसर ने सियोना और जुनसिक को बंधा हुआ देखा, जिसको देखने के बाद वो ऑफिसर हैरान हो गया। वो ऑफिसर कुछ करता उससे पहले ही उस ऑफिसर के पीछे से पार्क आ गया एंड पार्क ने उस ऑफिसर के ऊपर हमला करके उस ऑफिसर को भी वहां पर मार दिया। ये देखने के बाद वहां पर मौजूद दूसरा वाला ऑफिसर वायरलेस के जरिए बैकअप बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पार्क ने उसके ऊपर भी हमला करके उस ऑफिसर को भी वहां पर मार दिया। इधर मिनही को जुनसिक और सियोना के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही थी एंड इसी वजह से उसने उन दोनों को खोल दिया एंड वो दोनों वहां से भाग गए। दरअसल मिनही कोई भी गलत काम जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। वो जो भी कुछ करती थी मजबूरी में आकर पार्क के कहने पर करती थी। पार्क को जब ये पता चला कि जुनसिक सियोना के साथ वहां से भाग गया तो वो भी उन दोनों को मारने के लिए उन दोनों का पीछा करने लगा। जुनसिक और सियोना पहले से बुरी तरह घायल हो चुके थे एंड इसी वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। वो लोग उस जंगल में एक जगह पर जाकर छुप गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पार्क ने सियोना को ढूंढ लिया, जिसके बाद वो सियोना को मारने सियोना के पास जा रहा था। लेकिन उसी दौरान बड़े ही चालाकी से सियोना ने एक कील की मदद से पार्क के ऊपर हमला कर दिया एंड मौके का फायदा उठाकर जुनसिक ने भी डंडे की मदद से पार्क के ऊपर हमला कर दिया। उसने पार्क को वहां पर इतना मारा, इतना ज्यादा मारा कि पार्क वहां पर मर गया। जिसके बाद फाइनली जुनसिक और सियोना ने राहत की सांस ली एंड उस जंगल से निकलकर फाइनली अपने घर पर वापस आ गए। एंड यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।